अभी तुम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को पढ़ रहे हो और इस दौरान बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस आ रहे होंगे जो थोड़ा सा तुम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हो कि हम लोग आज का जो डिस्कशन है वो कुछ ऐसे व्यवहारों से संबंधित है, कुछ ऐसे लेन देनों से संबंधित है जो तुम लोगों को लगभग प्राय सभी क्वेश्चन में मिल रहे होंगे, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश वो तुम समझ नहीं पा रहे हो या बना नहीं पा रहे होगे। तो आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि जो व्यय हैं उनका व्यवहार कैसे किया जाए, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। जैसे कि व्यय का कुछ एग्जाम्पल, जैसे सैलरी हो गया, ये व्यय है। उसी तरह अगर रेंट हो गया, रेंट पेड, सैलरी पेड, है कि नहीं, ये सब क्या है, एक्सपेंस है। उसी तरह कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड। अब सपोज एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, सैलरी पेड, ₹2000। अब इसका कैसे तुम ट्रीटमेंट करोगे? सैलरी पेड जो ट्रांजैक्शन है इसका इफेक्ट दो जगह पड़ता है। दो जगह, एक तो ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, ये कैपिटल से माइनस हो जाएगा। और दूसरा, तुम सैलरी पेड कर रहे हो, कैसे पेड कर रहे हो, तो कैश में पेड कर रहे हो, तो कैश में माइनस हो जाएगा। तो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इस चीज को दिखाएं, एसेट्स आर इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो सैलरी पेड का ट्रीटमेंट क्या होगा, जितना भी कैश होगा उससे वो 2000, मान लो यहाँ पे 2000 है तो 2000 एज अ सैलरी पेड माइनस हो जाएगा कैश से। और कैपिटल चूंकि एक एक्सपेंस है सैलरी पेड, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो ये है किस प्रकार हम लोग खर्चों का, किसी भी प्रकार का खर्च अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो किस प्रकार उसका हम लोग व्यवहार करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। अब दूसरा तुम लोग देख सकते हो, अदत्त व्ययों का व्यवहार, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अदत्त व्यय किसको कहते हैं, इसको समझ लो। हम इस चीज को पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि सपोज तुमको किसी व्यक्ति को सैलरी देना था 12,000 रुपया सालाना, तो हम लोग उसको 12,000 नहीं दिए, 10,000 दिए, तो आउटस्टैंडिंग या बकाया राशि कितना रह गया, 2,000। हमको पेमेंट करना था लेकिन हम पेमेंट नहीं किए। तो सैलरी तुमको पेमेंट करना था 12,000, 10,000 किए, तो 2,000 जो है ये हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है। उसी प्रकार अगर रेंट है, रेंट हमको पेमेंट करना था 50,000 सपोज, और 50,000 पेमेंट करना था, हम सिर्फ 45,000 पेमेंट किए हैं, तो 5,000 क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में। सपोज आउटस्टैंडिंग सैलरी ही है और लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपया। ठीक है। अब हमको अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको दिखाना है। एसेट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है हमारा, एसेट्स आर इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल। वेरी गुड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रीटमेंट कैसे होगा, बकाया कोई भी चीज, कोई भी खर्च अगर बकाया होता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक तरह का लिएबिलिटी होता है। ठीक है। क्योंकि हम किसी आदमी का सेवा ले चुके हैं लेकिन उसको पेमेंट नहीं किए, तो एक दायित्व बन जाता है मेरा कि हमको उसको पेमेंट करना है। तो लिएबिलिटी हमारा कितना का है,
2000 रुपया का है, तो लिएबिलिटी के नीचे हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, और कितना लिख देंगे? 2000 रुपया। और दूसरा ट्रीटमेंट इसका होगा कि ये पेमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन ये खर्च में गिना जाएगा। ठीक है, चूंकि खर्च में गिना जाएगा, ये कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो लिएबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी के तौर पे तुम्हारा 2000 रुपया जुट जाएगा, लिएबिलिटी बढ़ जाएगा तुम्हारा, और कैपिटल तुम्हारा 2000 रुपया माइनस हो जाएगा। चूंकि आउटस्टैंडिंग होते हुए भी ये खर्च है, और खर्च को तुम लोग को पूंजी से माइनस किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट। अब हम लोग देखेंगे पूर्वदत्त व्ययों का व्यवहार, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। खर्च जब हम लाभ लेने से पहले किसी से काम करवा रहे हैं, और काम करवाने से पहले ही हम उसको कुछ एडवांस में पेमेंट किए हुए हैं, तो उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, खर्च जो हम लोग एडवांस में पेमेंट किए हुए हैं उसको क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। सपोज हम लोगों को किराया, कहीं मकान है, और मकान में अभी हम लोगों का सालाना हम लोग 10,000 रुपया पेमेंट करना था, और हम उसको 12,000 रुपया दे चुके हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो 2,000 रुपया दे चुके हैं हम लोग, यहाँ पे 2,000 रुपया एडवांस दे दिए, इसका मतलब एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो ये हो गया तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स आर इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है। अगर हम लोग किसी को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट्स होता है। क्या होता है? एसेट्स होता है। जिस प्रकार आउटस्टैंडिंग लिएबिलिटी, बकाया अगर रह गया तो वो हमारे लिए क्या होता है? लिएबिलिटी होता है। उसी तरह अगर हम एडवांस में किसी को दिए हुए हैं और उससे वो काम अभी करवाए नहीं हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? एक प्रकार का एसेट है। ठीक है, तो एसेट, चूंकि ये एसेट है, तो ये क्या होगा? एसेट के तौर पे प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड जो भी होगा, मान लो ये रेंट है, प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट लिख देंगे हम लोग एसेट साइड में, एसेट के नीचे, और यहां पे लिख देंगे प्लस 2,000। ठीक है, क्लियर है? और दूसरा काम क्या होगा? चूंकि एक नया एसेट क्रिएट हो गया ये, ठीक है, और दूसरा काम होगा कि चूंकि हम लोग कैश में पेमेंट किए हुए हैं, तो कैश से 2,000 रुपया माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है, प्रीपेड जब भी होगा वो कैपिटल से माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो खर्च जो है हम आज के डेट में उसका फायदा नहीं उठाए हैं, तो वो खर्च नहीं माना जाएगा, बल्कि एसेट माना जाएगा, और कैश के तौर पे कैश से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीपेड रेंट में हम लोग प्लस कर देंगे, एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा और कैश से माइनस हो जाएगा। खर्च का ट्रीटमेंट के बाद हम लोग अब सीखेंगे प्राप्तियों का ट्रीटमेंट, प्राप्तियों का व्यवहार, ट्रीटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स। बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो हम लोग रिसीव भी करते हैं, खर्च का पेमेंट करते हैं, लेकिन साथ ही हम लोग बहुत सारा चीज क्वेश्चन में तुम लोग देखते हो, जैसे कमीशन रिसीव्ड, उसी प्रकार तुम लोग देखते होगे इंटरेस्ट रिसीव्ड,
रेंट रिसीव्ड, इस तरह से बहुत सारा तुम लोग देखते होगे, एक प्राप्ति के तौर पर तुम लोग क्वेश्चन में मिलता होगा। तो ऐसे चीजों को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे? एसेट्स आर इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। चूंकि हम लोग प्राप्त कर रहे हैं तो कैश हमारा बढ़ जाएगा, जितना भी अमाउंट होगा। सपोज 1000 रुपया है, सपोज इंटरेस्ट रिसीव्ड है और वो लिखा हुआ 1000 रुपया, तो हम लोग क्या करेंगे? कैश में 1000 रुपया बढ़ा देंगे, चूंकि हमारा कैश बढ़ गया। और दूसरा काम करेंगे, चूंकि ये इनकम है, ये कैपिटल में जुट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी प्रकार का प्राप्ति अगर हो तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगला ये है उपार्जित आय, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम किसको कहते हैं? सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। इनकम जो हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए, काम तो किए हैं लेकिन अभी तक उसका हम लोग अमाउंट जो है, रकम जो है, अभी तक हमको मिला नहीं है। किसी के लिए भी हम काम किए हैं लेकिन वो हमको अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो उसको कहते हैं एक्रूड इनकम। हो सकता है एग्जाम्पल में जैसे कि एक्रूड कमीशन, उसी प्रकार एक्रूड इंटरेस्ट, ये कुछ ऐसे चीज हैं जो तुम लोगों को मिलता होगा क्वेश्चन में। तो इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में? अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा क्या होता है? एसेट्स आर इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ऐसे केसेस में जो एक्रूड कमीशन है या कुछ भी एक्रूड है, जो हम लोग कमा लिए हैं लेकिन हमको मिला नहीं है, किसी का काम कर चुके हैं लेकिन हमको मिला नहीं है, तो ये सारा चीज जो है वो एक तरह का एसेट होता है हमारे लिए। क्या होता है? ये एसेट होता है ये सब। और चूंकि एसेट होता है तो एसेट के नीचे हम लोग सपोज एक्रूड कमीशन है तो एक्रूड कमीशन को लिख देंगे। और सपोज ये अमाउंट है 500 रुपया, तो 500 रुपया हम लोग क्या करेंगे? एक्रूड कमीशन के नीचे लिख देंगे। ये एक एसेट हो गया हमारा। तो यहां पे हम लोग 500 रुपया दिखा देंगे एक्रूड कमीशन के तौर पे। कहां दिखाएंगे? एसेट के नीचे। लेकिन दूसरा, क्योंकि हर लेन देन के दो पक्ष तो होते हैं, तो दूसरा कहां दिखाएंगे हम लोग? तो दूसरा दिखाएंगे, चूंकि ये कमा लिए हैं ऑलरेडी, तो ये एक तरह का इनकम हो गया हमारा। ठीक है, भले हम अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं लेकिन ये हमारा कमाई माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। और चूंकि ये कमाई माना जाएगा हमारा, तो ये 500 रुपया जो है कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक और आइटम को देखते हैं, अनअर्न्ड इनकम, अग्रिम प्राप्ति, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको एक और नाम से कह सकते हैं। जैसे कि मिल सकता है तुम लोगों को एग्जाम्पल में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। कुछ भी, किराया हम लोग एडवांस में प्राप्त कर लिए या कमीशन एडवांस में प्राप्त कर लिए, तो इस तरह का हो ही सकता है तुम्हारे ट्रांजैक्शंस में। और उनका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे ये देख लो। तो इस तरह से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को लिख लेंगे। अब कोई भी चीज यदि एडवांस में हम लोग रिसीव कर लेते हैं जिसके लिए हम लोग काम नहीं किए हैं, सपोज रेंट हम लोग ले चुके हैं किसी व्यक्ति से, और वो क्या है, अभी तक मेरे घर में रहा नहीं है। एडवांस में बहुत जगह रिवाज होता है कि एडवांस में कुछ पैसा दे दीजिए। तो एडवांस में जब पैसा ले लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? एक लिएबिलिटी हो जाता है किसी भी आदमी के लिए, फर्म के लिए भी, व्यक्ति के लिए भी।
एडवांस लेने का मतलब होता है कि एक तरह से हम उसका काम करेंगे, ये एक तरह से बंधन बन जाता है। तो ये एक दायित्व बन जाता है और दायित्व के तौर पे इसको दिखाया जाएगा लिएबिलिटी साइड में। सपोज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्वेश्चन में दिया हुआ है और दिया हुआ है 1500 रुपया, तो हम लोग यहां लिखेंगे एडवांस रेंट लिएबिलिटी में, ठीक है, या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस छोटा में करके लिख देंगे। और चूंकि 1500 रुपया है तो यहाँ लिएबिलिटी में हम लोग 1500 रुपया लिख देंगे। दूसरा काम जो करेंगे वो कैश में होगा, चूंकि हम लोग को कैश में मिल रहा है तो कैश में भी ये 1500 रुपया जुट जाएगा, ठीक है। तो कैश में जुटेगा और दूसरा काम क्या होगा, हम लोग को लिएबिलिटी में एडवांस रेंट करके 1500 रुपया दिखाना होगा। तो ये ट्रीटमेंट होता है अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का या अग्रिम प्राप्ति का। अब आ जाते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन में। डिप्रिसिएशन जो है एक तरह का फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है। किस पे चार्ज होता है? फिक्स एसेट्स पे। और जब हम कोई फिक्स एसेट्स यूज करते हैं तो दिन प्रतिदिन उसका वैल्यू घटते जाता है और उसी को कहते हैं ह्रास या डिप्रिसिएशन, ठीक है। एक गाड़ी लिए हैं 50,000 का, तो हमेशा इसका वैल्यू 50,000 नहीं रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसका वैल्यू घट जाएगा। और उस घटने को ही, मूल्य के घटने को ही हम लोग क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं या डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो डिप्रिसिएशन ऑफ, सपोज लिखा हुआ है क्वेश्चन, डिप्रिसिएट मशीनरी, ठीक है, मशीनरी पे डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिए और दिया हुआ है 1000 रुपया। कितना दिया हुआ है? 1000 रुपया। अब हम लोग अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाएंगे एसेट्स आर इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल में, अगर इसी 1000 रुपया को दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे? सबसे पहले मशीनरी, जितना भी वैल्यू होगा मशीनरी का उससे हम लोग 1000 रुपया घटा देंगे, ठीक है। और दूसरा काम जो होगा वो होगा तुम्हारा कहाँ? लिएबिलिटी में कुछ नहीं, कैपिटल में। क्योंकि ये खर्च है लेकिन नन कैश एक्सपेंस होता है, इसके लिए वैल्यू घट रहा है। मान लो 45,000 हो गया बाइक का वैल्यू, तो 5,000 घट गया वैल्यू, लेकिन इसके लिए हम लोग किसी को पेमेंट नहीं करते हैं, इसलिए कैश से ये माइनस नहीं होता। ये डिप्रिसिएशन नन कैश एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो मशीनरी से 1000 रुपया घटा देंगे, जिसका वैल्यू घट रहा है, जो भी एसेट का वैल्यू घट रहा है उससे हम लोग डिप्रिसिएशन का जो भी रकम होगा उसको घटा देंगे। और पूंजी से घटा देंगे, पूंजी जितना भी होगा उससे हम लोग उस अमाउंट को घटा देंगे। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है जब स्वामी, जो मालिक होता है व्यवसाय का, अपने निजी उपयोग के लिए कुछ सामान निकाल ले या पैसा कैश निकाल ले बिजनेस से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग या आहरण के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। आहरण का ट्रीटमेंट क्या होता है? मान लो ड्राइंग किया है, ड्राइंग कितना किया है? 1000 रुपया कैश का ड्राइंग किया है 1000। तो अगर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हम लोग एसेट्स में कैश से हम लोग 1000 रुपया क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। और दूसरा काम करेंगे, लिएबिलिटी में कुछ भी नहीं दिखेगा और कैपिटल में 1000 रुपया हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? यहीं पर अगर ड्राइंग कैश नहीं करके अगर गुड्स का करता है, किसका करता है? गुड्स का करता है, तो उस समय हम लोग गुड्स से 1000 रुपया माइनस कर देंगे। सपोज गुड्स का किया है तो गुड्स से 1000, इसी तरह जैसे कैश से माइनस किया उसी तरह गुड्स से माइनस कर देंगे और दूसरा कैपिटल से हमारा माइनस होगा। तो ध्यान रखना, ड्राइंग हम लोग जिस भी चीज का करते हैं, कैश का करते हैं तो कैश से माइनस होगा, गुड्स का करते हैं तो गुड्स से माइनस होगा, और दूसरा कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? तो कैपिटल में वो माइनस हो जाएगा।
अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है दैट इज पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज किसको मिलता है? तो ऑनर को मिलता है, मालिक को मिलता है, ठीक है। और पूंजी पर ब्याज देता कौन है? तो फर्म देता है। कौन देता है? व्यवसाय देता है व्यवसायी को, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹500। अब इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे? तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा, इसका ट्रीटमेंट कैपिटल में ही 500 रुपया ऐड होगा और कैपिटल में ही 500 रुपया माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा और क्यों प्लस होगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है। कैपिटल क्या होता है? बढ़ जाता है, इसलिए कैपिटल में ये प्लस होगा, ठीक है। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म ही देता है व्यवसायी को, इसलिए कैपिटल से ये माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कैपिटल में ही प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही इंटरेस्ट, आहरणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तुम्हारे क्वेश्चन में दिख रहा होगा कहीं कहीं, तो इसका भी जान लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या करते हैं? अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग कहें तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही ट्रीटमेंट होता है। ये कुछ भी अमाउंट हो, सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है क्वेश्चन में 200 रुपया, तो कैपिटल में ही प्लस होता है और कैपिटल में ही ये माइनस होता है। इसके पीछे वजह जो है वो ये है कि ड्राइंग पे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। ड्राइंग आहरण, आहरण कौन करता है? कंपनी का मालिक करता है, ऑनर करता है ना। अब वो ड्राइंग किया तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया, तो उससे क्या हो गया? उसका पूंजी पर प्रभाव पड़ेगा और पूंजी क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। वहीं पे ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये एक तरह का इनकम हो जाता है। किसके लिए? फर्म के लिए। तो फर्म के लिए एक तरह से ये इनकम हो जाता है, इसलिए ये पूंजी में जुट जाता है। वहीं ऑनर जो मालिक होता है उसके लिए ये एक खर्च के तौर पे हो जाता है और उससे उसका पूंजी पर प्रभाव पड़ता है और वो घट जाता है। इसलिए कैपिटल में ही ये प्लस होगा और माइनस